Next we come to the next algorithm on divide and conquer approach, that is the merge sort. Merge sort दूसरी एग्जांपल है जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे काम करती है. A process related to sorting is merging. By two-way merging we mean combining two sorted arrays into one sorted array. By repeatedly applying the merging procedure we can sort an array. For example, to sort an array of 16 items we can divide it into two subarrays each of size 8, sort the two subarrays and then merge them to produce a sorted array. इसी तरीके से 8 साइज की सब अरे है उसको 2 में 4 में हम डिवाइड कर देंगे और फिर उनको हम सॉर्ट करके दोबारा मर्ज कर देंगे. सो इवेंचुअली दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द मर्ज सॉर्ट. सो इफ वी हैव एन अरे ऑफ n आइटम्स, हम डिवाइड करेंगे अरे सब अरे को n/2 आइटम्स में, उसको कॉन्कर करते जाएंगे और फिर हम उसको कंबाइन करके एक कंप्लीट सॉर्टेड अरे डेवलप कर लेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरे है जिसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं. सबसे पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में, 4 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स. इस साइड को सॉर्ट किया, इस साइड को सॉर्ट किया और फिर जब हमने मर्ज किया तो ये पूरी अरे हमारे पास सॉर्टेड आ गई. द सेम प्रोसीजर, dividing the 8 elements into 4 subarrays, then 4 subarrays are further divided into 2 and 2. The 2 subarrays are further divided into single. यहाँ तक इसका डिवाइडिंग का प्रोसीजर होगा और उसके बाद मर्जिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो हमने इसको मर्ज किया 2 एलिमेंट्स को, 10 यहाँ 27 यहाँ, और फिर जब 2 मर्ज हो गए तो 4 मर्ज कर दिए और फिर हमने 4 को मर्ज करके 8 की सॉर्टेड सबअरे रीडेवलप कर ली. Now this is the algo for the merge sort. Problem क्या है? Sort n keys in non-decreasing sequence. Inputs है positive integer n, array of keys s indexed from 1 to n. Output क्या है? एक array s जिसमें के तमाम एलिमेंट sorted होंगे. So if n is greater than 1, we have constant integer. We declare an element h which is n/2, or floor function similarly we will apply. And then an element m which is equal to total number of elements minus this h. तो हम यहाँ पर 2 सब अरेज डेवलप करेंगे, एक u जो कि 1 से h तक होगी और फिर v जो कि 1 से m तक होगी. जो हमारे पास एक्चुअल अरे है s, उसके एलिमेंट्स 1 से h तक हम कॉपी कर लेंगे u अरे में 1 से h तक, और फिर ओरिजिनल अरे s जो है h+1 से m तक हम उसको कॉपी कर लेंगे v अरे में फ्रॉम 1 to m. मर्ज सॉर्ट अप्लाई होगा h, u पर, मर्ज सॉर्ट अप्लाई होगा m, v पर, और फिर मर्ज हो जाएगा h, m, u, v एंड देन s. सो वी हैव द कंप्लीट सॉर्टेड अरे इन द फॉर्म ऑफ मर्जिंग. नाउ दिस इज अगेन एन एल्गोरिथम 2.3 ओनली फॉर मर्जिंग. सो यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं, सिर्फ मर्जिंग की बात हो रही है. तो मर्जिंग का एल्गोरिथम कैसे अप्लाई होगा? So we will utilize 3 indices I, j and k. Initial values are 1, 1, 1. So हम एलिमेंट्स को कॉपी करते जाएंगे जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, s of k equal to u of i, and then इंक्रीमेंट करते जाएंगे. Similarly else s of k is equal to v of j and they will go on increment. So all the elements which are copied then they are merged. So this algorithm is basically for merging only. Most case time complexity of the merging. Basic operation क्या है? The comparison of the two arrays u and v. Input size हमने चूँकि divide कर लिया n को h और m में, which is the number of items in the two input arrays. Worst case कब occur करेगा? When the loop is exited, because one of the indices say I has reached its exit point h+1, while the other index j has reached m, one less than the exit point. Now this can occur when the first m-1 items in v are placed first in s, followed by all h items in u. जिस टाइम पर लूप एग्जिट करेगा क्योंकि i की वैल्यू h+1 तक पहुंच चुकी होगी. इसका मतलब ये है कि जो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी है मर्जिंग की, that is h+m-1. So h elements and m-1, h जो है वो u के एलिमेंट्स, m-1 v के एलिमेंट्स,
इन दोनों को एडअप करके हमारे पास टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वर्स्ट केस फॉर मर्जिंग। अगर हम मर्ज सॉर्ट की कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि टाइम टू सॉर्ट u इज w ऑफ h, टाइम टू सॉर्ट v इज w ऑफ m, एंड एज वी हैव सीन टाइम टू मर्ज इज h प्लस m माइनस 1। तो जो टोटल वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी इट विल बी द एडिशन ऑफ दीज 3 आइटम्स। अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो वी फर्स्ट एनालाइज द केस व्हेन n इज अ पावर ऑफ 2। इन दिस केस h में जैसे हमने डिवाइड कर दिया n by 2 में, वी टेक द फ्लोर फंक्शन m विल बी इक्वल टू n माइनस h। चूँकि हमारे पास इक्वल डिविजन हो गई तो h is n by 2, so m will also come out to be n by 2. If we add h plus m, we will get the total number of elements again. Our expression for w of n becomes w of h plus w of m plus h plus m minus 1. तो w of h में h की वैल्यू n by 2, m की वैल्यू n by 2, h plus m is n और आखिर में minus 1। चूँकि ये दो एलिमेंट सिमिलर हैं so we will have 2w n by 2 and plus n minus 1. When the input size is 1, the terminal condition is met and no merging is done, क्योंकि उसमें एलिमेंट ये है तो कोई मर्जिंग नहीं होगी। उस केस में w of 1 will be equal to 0, and if n is not 1 बल्कि greater than 1 and n is the power of 2, so we have the right time first case time complexity in this form. अब इसका जो solution है that will be w of n equal to n log n minus 1। तो इसका मतलब ये है कि worst case time complexity lies in the time complexity big theta of n log n। अगर n पावर ऑफ 2 नहीं है तो जो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन है वो n by 2 की जगह हो जाएगा एक बार फ्लोर फंक्शन, एक बार सीलिंग फंक्शन और प्लस n minus 1। थैंक यू वेरी मच।